अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ जिस तरह आपको हमेशा आप मतलब जब भी आपने कराची की आवाज़ देखा, कुछ ऐसे इलाकों में जहां बहुत सारी मुश्किलात हैं, जहां जाना बहुत मुश्किल है, जहां जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखें, हम अगर शो करने जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो समझें वो थोड़ी देर के लिए हमें मुश्किल होगी वहां पहुंचने में, पर जो लोग वहां रह रहे हैं उस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो, चाहे उनकी गलियाँ सड़कें जो है वो टूटी फूटी हो। ये सारे जो सिलसिले हैं जिन इलाकों में हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचे। आज हम जिस जगह आए हैं इसे गोट कहा जाता है। यहाँ लोग जो हैं काफ़ी सारे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं काफ़ी और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी सबसे पहले कि गुलाम मोहम्मद गोट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे यहाँ के मसाइल क्या हैं, एक मसला नहीं बहुत सारे मसले मुझे खुद पूछे बगैर नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको अभी नहीं बताए ये मसले, पर अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ का कोई एक मसला नहीं होगा, बहुत सारे मसले होंगे। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ जो लोग ज्यादा रहते हैं वो किस उससे हैं, सिंधी, बलोच, पठान, मतलब या मिक्स रहते हैं लोग? टोटल बलोच हैं। बलोच रहते हैं। बलोच हैं यहाँ पर, सिंधी और नहीं है, माजर भी नहीं है, इसमें सिर्फ बलोच हैं, कलमती बलोच हैं। अच्छा, ये गोट में जो है सीवर लाइन का बहुत मसला है और हमेशा बंद होते हैं, सब घरों में पानी निकल जाता है। और दूसरा जो है यहाँ पर पानी का मसला है, पानी बहुत कम है और कभी ये गैस जो जाते हैं 2-3 घंटा गैस ही नहीं है। अच्छा, मुझे पहले तो सीवरेज का बताएं कि सीवरेज का मसला कितने अरसे से है, कि कितने अरसे से जब गटर बंद हो जाते हैं या बारिशें होती हैं, गलियों में पानी, लोगों के घरों में पानी, लोगों के किचन से गटर उबल रहे हैं, वॉशरूम से, ये कितने अरसे से ये मसला है? 2-3 साल से ऐसे हैं। ये पहले एमकेएम वाले सीवर लाइन लगा के गए हैं, तकरीबन 15 साल होंगे। 15 साल के पहले ये सीवर लाइन फिट लगे हुए हैं। अभी ये सब चौक हैं, ये पूरे बंद हो जाते हैं। कभी किसी के घर से पानी निकलता है, कभी वो बेडरूम से निकल जाते हैं, कभी घरों के सामने से निकलता है, बहुत गंदगी फैल जाता है। और यहाँ पर पानी का भी मसला है, पानी भी नहीं है और पानी जो यहाँ कभी आता है कभी तो बिल्कुल नहीं है। मतलब एक कोई क्या सिस्टम है पानी आने का, कितने दिनों बाद आ जाता है? नहीं, पानी आता है लेकिन सरे पे पानी मिलता है, लास्ट में जो होता है पानी नहीं है। सरे में पानी है थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट में जाता है लैंड, वहाँ पर पानी बिल्कुल प्रेशर इतना नहीं होगा ना पानी का? प्रेशर नहीं है पानी में। अच्छा, सीवर लाइन में यहाँ पर तो सब गंदा है। और ये बिजली है, बिजली जो 12 घंटे से गायब है। अभी 12 घंटा हो गया, अभी बिजली से, अभी 12 घंटे से आपके घर बिजली नहीं है? नहीं है, अभी आया हुआ बिजली। अभी ये जो है गलियां तो आपके सामने नजर आ रही है, ये गलियों का हालत है। और रोड गोट में तो बिल्कुल नहीं है। ये गुलाम मोहम्मद गोट है, इसमें कम से कम 100 साल का आबादी है यहाँ पर, और 100 साल में यहाँ पर जो सभी गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कभी आपको पता चला कि आपके इलाके के MNA MPs किस पार्टी के हैं, पता है कुछ? पीपल्स पार्टी के हैं। मतलब आप लोग सपोर्टर है ना पीपल्स पार्टी? जो है इमरान खान का भी अभी हमारे ख्याल में 500-600 वोट जो है इमरान खान साहब को मिला हुआ था इस इलेक्शन में। अच्छा, इसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ इधर। मतलब फिर भी आप लोगों के लिए काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अभी ये इमरान खान भी आया तो इसके लिए तो इसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ है अभी तक। अभी आगे क्या करेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ जो हम आए हैं और आपको बताया गया है कि यहाँ एक तो सीवरेज का मसला है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पानी का मसला है, उसके अलावा यहाँ गलियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। 12 घंटे के बाद अब लाइट आई है यहाँ पे, यहाँ ये सिचुएशन। अच्छा, मैंने इन लोगों से पूछा कि सपोर्टर किसके हैं, ये इलाका किसका है, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का है और सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी के लोग अगर मुझे देख रहे हो तो ये आप लोगों के लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, आप लोगों के लिए नारे लगाते हैं, आपको वोट देते हैं। तो खुदारा इन लोगों को जरूर देखें, इनसे मोहब्बत करें, इनको बेसिक चीजें जरूर दे दें ताकि रिलैक्स होके, इनका भी हक है कि अपनी जिंदगियां गुजारें। मैं सिर्फ आती हूँ भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ रिहाइश पजीर हैं? हम तो पैदाइशी एक है। पैदाइशी यहाँ के? ठीक है। हमारे बड़े भी एक है, पैदाइशी है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, ये इतने मसले अब कोई 2-4 सालों में हुए या जब से आपने आंख खोली और होश संभाला है तो इसी तरह की मुश्किलात हो रही है? नहीं, ये तो पिछले तकरीबन 3 सालों से हो रही है, पहले तो नहीं थे इतने मसाइल। सॉरी, कितने सालों से? 3-4 सालों से हो रही है। 3-4 साल से हो रही है। पहले तो इतने मसाइल नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, तो ये बताएं, जब ये सीवरेज का निज़ाम खराब है इतना ज्यादा, MNA MPs आपके बकौल बाबा के PTI पीपल्स पार्टी के हैं, आपको पता है कि PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के? अब तो खैर PTI की बात नहीं कर रही मैं, पर 3-4 साल से अगर हैं तो कौन थे?
तो यहाँ क्या मैंने MPS तो वही पीपल्स पार्टी के हैं। हाँ। ये अपने जैसे ये तो सलमान साहब हैं, ये सलीम साहब हैं, और चेयरमैन अपना था जनवान साहब, इसने भी काम करा है, लेकिन अभी तो तकरीबन उसके बाद तकरीबन आज 3 साल से काम नहीं हुए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो 3 साल से कभी वो यहाँ आए नहीं, उन्होंने आपसे बात नहीं की, इलाके को उन्होंने देखा नहीं, यहाँ की मुश्किलात आपसे नहीं पूछी? नहीं वैसे आए थे। हाँ। सलीम साहब आए थे, जनवान साहब आए थे, हमारे क्यों आए थे अगर कुछ काम नहीं करना था? यहाँ से लेके गए थे, क्या मसाइल है, क्या काम है, क्या नहीं है, सब करके हम जाएंगे, मसला नहीं है। लेकिन वक्त आने का अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कितना 10 साल बाद? ये नहीं पता है, कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि MNA MPS पीपल्स पार्टी के आए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी एक पार्टी है जिससे मैं खुद भी बड़ा लाइक करती हूँ। लाइक करने की एक वजह बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, उनसे बड़ी मोहब्बत है, और हर औरत अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती है तो जरूर उनकी जो रोल मॉडल होती है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा होती है। मेरी भी है, बड़ी मोहब्बत है उनसे। पर अगर आप इस तरह से अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी तकलीफ में आके खड़े नहीं होंगे, आप 3 सालों में एक बार आके सिर्फ देख के जाएंगे और कहेंगे वक्त आने पे काम होगा, तो पूछा जाएगा ना कि वक्त कब आएगा। आपने पूछा नहीं कि ये वक्त कब आएगा? नहीं मैडम, ये नहीं पूछो, उसने कहा करा लेंगे, बहुत जल्द करा लेंगे। जल्दी मतलब 3 साल में जल्द नहीं हुआ? तकरीबन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ मेन मसला ये है पानी, सेवरेज, रोड और बिजली। 24 घंटे यहाँ बिजली होता नहीं है। मतलब तो मेन चीजें यही है ना। ये हुए नहीं अभी तक, सिर्फ बोलते हैं करा लेंगे, तक हुए कुछ भी नहीं यहाँ पे, टारगेट कुछ भी नहीं निकल लोगों ने। अच्छा, कोई उम्मीद है इन लोगों से? उम्मीद की तो करें, इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी है, इसलिए इसको वोट देते हैं हम लोग, उम्मीद के लिए ले देते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देते हैं जब उन्होंने काम भी नहीं किया? जरा थोड़ा सा बताएं ना उनको, थोड़ी सी हो सकता है कि दिल पे कोई बात लग जाए। कहते हैं ना कभी बहुत सारी चीजें नहीं दिल पे लगती और कभी छोटी सी बात दिल पे लग जाती है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी वाले कोई अभी हमें देख रहे हो तो उनको पता चले कि कुछ ना करके भी ये आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। माशाल्लाह। हाँ, नहीं बताए ना क्यों अब आप वोट क्यों दे रहे हैं? ये कि हम देखो, हमारे तो बचपन ही पैदाइशी, हमारे बूढ़े बड़े सब जो है, हमारे तो नौजवान ही पीपल्स पार्टी वोट देते हैं पैदाइशी। ठीक है, हम इसलिए देते हैं कि हमें पता है हमारे इलाके में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी अगर करती भी है तो फिर पीपल्स पार्टी करती है, जॉब देती है पीपल्स पार्टी देती है, जो भी करती है पीपल्स पार्टी करती है। लेकिन इस बार काम नहीं हुआ, पिछली बार हुए थे जामात के टाइम कुछ थोड़ा बहुत। चले फिर आप गिला कर दें पीपल्स पार्टी वालों से कि अब होने चाहिए, हो सकता है हो जाए। हमारी गिला तो यही है कि हमारे इलाके में पानी, गैस और बिजली और सीवरेज की निजाम ये सब धर्म भरम है, इनको रोड ये सबको जो है क्लियर किया जाए, इनके मुताबिक काम किया जाए इनके ऊपर। लेकिन हमें आपसे गिला नहीं है, हमें यकीन है आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा प्रेशर है भाई पे मेरे कि उन्होंने कह तो दिया कि आप कर दे, पर उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि मुझे यकीन है आप कर भी देंगे। चलें ठीक है जी, इतनी मोहब्बत अगर आपके लोग आपसे कर रहे हैं, हम भी आपके ही हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर काम करेंगे तो हम भी आपके ही हैं। और हमारी कोशिश है कि इसी तरह से इन इलाकों में जाके इनकी आवाज आप तक पहुंचाएं। यहाँ पे अभी मैं मौजूद, मेरे साथ ये भाई मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी 12 घंटे बाद लाइट आई है? जी अभी आई है, सुबह से नहीं तो। अच्छा, ये रोज की रूटीन है? नहीं, रोज की रूटीन तो नहीं है, वैसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे जाती है, लेकिन आज लंबी चली गई। रात को सो रहे हैं, अचानक बिजली चली जाती है। फिर आदमी, आपको पता है गर्मी में इस वक्त कहाँ बर्दाश्त होगा। और फिर ये गैस का मसला है, वो 30 साल 35 साल पहले एक छोटी लैंड वहाँ से डाली थी। अच्छा। अब ये गोठी की उस वक्त आबादी 100-200 घर से, अभी तो हजारों की तादाद में, लेकिन वही चल रही है लैंड ना। अब उसमें जो ना प्रेशर है ही नहीं। अब कभी तो बिल्कुल। तो सुई गैस कंपनी में आप लोग कभी गए नहीं, कोई एप्लीकेशन लेके? आपके जो इलाके के लोग हैं, जो आपका इलाका जो लेके चल रहे हैं MNA MPs, आप उनको जाके बोले, या करता धरता जो है वो जाके वहाँ बोले कि वो 100-200 की जब आबादी थी तब वो लाइन थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है ना आबादी। बिल्कुल। तो मसला ये, उनको तो कहते हैं, वो तो ना तो कोई नहीं करता है। जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हैं, ये जो MNA MP आते हैं, सब देख के जाते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं ना आप, हाँ करके जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वही है। सेवरेज आप देख लो, सारे भरे हुए, सारे ये जो है ना सेवरेज के जो गटरें सब भरी हुई हैं, इनके अंदर सब पानी भरा हुआ है। कभी कभी तो उबल के। अच्छा, सफाई कब हुई थी प्रॉपर सफाई गटरों की? 3-4 महीने पहले हुई थी। वो लोग आए थे, उन्होंने थोड़े से वो निकाल के वो थोड़ा वो छोटा सा सुराख करके जो थोड़ा पानी रवाना कर दिया। इस तरह तो क्लियर नहीं होता। इस तरह नहीं होता। अच्छा, जिनके नीचे घर है उनको ज्यादा मुश्किल होगी? उनके मुश्किल होगी। अब जिनके ऊपर है वो तो चलो फिर भी, उनके घरों के आगे तो पानी आता है। पर एटलीस्ट घर में, किचन में तो नहीं आ रहा होगा ना। अब जिन बेचारों का नीचे घर है, सोचिए
सोचे उनका क्या हाल। इधर साइड में जो नीचे घर है उनको तो परेशानी हो जाती है ना, और पानी है वो तो जैसे नहाता है तो हम लोग 2 रकात नफल पढ़ने से आज पानी आ गया, वो भी रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे पानी आता है, जब चालू करते हैं थोड़ी देर के बाद पानी रहता। अब पानी जो है ना बुनियादी जरूरत है इंसान की, लेकिन पानी है ही नहीं। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद कभी कोई पानी का सिस्टम है ही नहीं। उनको बोला है, सलीम साहब को बोला है, ये हमारे जान मोहम्मद साहब को बोला है, वो लोग हाँ करते हैं, भाई हम कर देंगे, बना देंगे, हो जाएगा ये, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि गोठ में हम मौजूद हैं। यहाँ बात की गई जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी अहम चीज़ें हैं वो इनके पास मैसर नहीं है, और एरिया जो है मतलब गोठ जो है सपोर्टर है जी पीपल्स पार्टी का, अभी भी बहुत मोहब्बत है, कायम भी रहेगी, लग भी रहा है, इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे। इनको उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी काम ज़रूर करवाएगी, करवाया भी है, अब थोड़ा नहीं करवाया पर इंशाल्लाह करवाएगी, ये इनकी ज़ुबानी आप तक हम बात पहुँचा रहे हैं। बाकी भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे कितने अरसे से आप रिहाइश पजीर हैं? यहाँ हम 1836 से रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, और कोई बिजनेस करते हैं या क्या है, थोड़ा सा उस बारे में। पहले तो खेती बाड़ी था, अब तो खेती बाड़ी खत्म हो गई, अब बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा अब यहाँ की जितनी मुश्किलात हैं, मैं ये समझती हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा ये मैं बताती चलूँ एक चीज़ आपको, जो बलोच हो या पठान हो, उनके पास जितना भी पैसा हो पर वो अपनी एक जो रहन सहन होता है, जो आपस में इनका एक तरीकेकार होता है, ये वो छोड़ के कभी भी नहीं जाते हैं। ये चीज़ हमने देखी, इसमें कितनी हकीकत है, ऐसा ही है? 2005 में यहाँ काउंसलर रह चुका हूँ मुशर्रफ के दौर में। उस टाइम पे ये गिलास रूट पे तो काम हो रहा था, बेहतरीन अंदाज पे हो रहा था, यूनियन काउंसलरों की सतह पे फंडिंग वगैरह इसकी कोई मसला इश्यूज नहीं थे। तो अल्लाह ताला की करम की वजह से मैंने पूरा इस इलाके में सेवरेज बिछाया है। उस टाइम पे काम हुआ था, मुशर्रफ के दौर के बाद फिर यहाँ काम की तसल्लुत जो है वो खत्म हो गई है, काम ना होने के बराबर है। आप क्या समझते हैं कि ये जो काउंसलर वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ इसलिए काम नहीं हो रहा, या काम किया नहीं जा रहा? मतलब आपको क्या वजह क्या लगती है? मुझे वजह यही लगता है वो गिलास रूट है ना, वहाँ के जो नुमाइंदे जैसे हम काउंसलर हैं वहाँ तक तो रसाई है ना, तो हमारी रसाई होती है। यहाँ के लोग यही समझते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। तो सारे हमारे घरों पे आते हैं, हमारे ये मसले वो मसले हैं, तो उसके लिए हम एक्टिव भी होते हैं, वो काम भी करते हैं। अब MNA और MP का मसला तो नहीं है, सेवरेज या ढक्कन लगाना, ये तो सारा गिलास रूट पे है, ये टाउन के सतह पे होते हैं, यूनियन काउंसिल के सतह पे होते हैं। आप उनकी हालत तो देख लें, उनकी हालत इस तरह बुरी है कि वहाँ से आप जाएं तो आपको एक ढक्कन भी नहीं मिलेगा। तो उस दौर में और इस वक्त में फर्क है। अच्छा, अब क्या आगे क्या नजर आ रहा है? अब देखें धरने भी हुए हैं कि वही वाली चीजें सारी फिर से होनी चाहिए, काउंसलर होने चाहिए, इलाके का कोई मसला हो तो कम से कम उठ के जाए, ये काउंसलर का घर है, ये हमसे मिलेगा, हम इसको बात करेंगे और मसला हल हो जाएगा। इस पर धरने भी हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, हर एक चीज आपको भी पता होगी, देखा गया, पर अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें यह है कि हम देख रहे हैं कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, हमारी उम्मीदें तो हैं, लेकिन हम मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ये मुल्क की हालात जो इस नेच पर पहुंच चुके हैं, तो हम तो ये धरने वगैरह के मसले पे तो नहीं है, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह इस मुल्क को श्रीलंका ना बनाए। ये पोजीशन उस वक्त की है, लोगों को अब रोटी के लाले पड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ना करे, हर पाकिस्तानी की ये दुआ है। और मैं तो ये कहूँगी कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, ये इक़्तिदार की लड़ाई को भूल के पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, पाकिस्तानियों का साथ दें, पाकिस्तान के लिए सोचें, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ हमारे सामने फेस पे है कि किस तरह से वो मुश्किल का सामना कर रहा है वो मुल्क, और किस मुश्किलात से गुजर रहा है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि इक़्तिदार के लिए हमें लड़ना चाहिए। यह हमारी एक स्कूल की इशू है,
है सबसे पहले ये कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ये सारे बर्बाद हो चुके हैं स्कूल ना होने की वजह से। एक गवर्नमेंट स्कूल है जो मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में बना था 1985 में। अब उसकी हालत यही है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ चले, मैं आपको विजिट कराऊंगा, क्योंकि ये सेवरेज के मसले, ये कचरे के मसले, ये सारे मसले होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो शऊर की है, तालीम की है। यहाँ तालीम ना होने के बराबर है। स्कूल में एक टीचर है, बच्चा ना होने के बराबर है। हमारी जो ये स्कूल की इमारत है ये मोंजो दड़ों का तस्वर पेश कर रहा है। अगर आप सहमत कर सकते हैं तो आपको विजिट कराता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे प्रॉपर एक पूरा शो करेंगे, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो दो बेसिक चीजें और अहम चीजें हैं। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे काम नहीं कर रहे और हमारे गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है, तो फिर आप ये सोचे कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और अब जब ये जवान होंगे, लाइफ में इनको कुछ करना होगा, तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट उनको दे क्या रही है। तो बिल्कुल हम इस पे प्रॉपर एक शो करेंगे और हम दिखाएंगे कि ये सूरत हाल है। इस गोट के लोगों के लिए अगर ये स्कूल था, है या होगा, तो यहाँ पढ़ाई के लिए वो आए या गधे बांधने के लिए आए। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप मेरे साथ विजिट करें, ये स्कूल को देखें। सिर्फ एक टीचर मौजूद है, इसकी इमारत जो है वो मोंजो दड़ों की तस्वर पेश कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ बच्चे जो है तकरीबन अगर 100 बच्चे रहते हैं तो इसमें से 95% बच्चे जो है वैसे ही घरों में रहते हैं, खेल कूदों में मसरूफ है, स्कूल में की रुझानत नहीं है। और जहाँ रहता है मसला प्राइवेट स्कूलों के, तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं प्राइवेट स्कूलों में। ये सबसे बड़ी हमारी अलमिया है, जिसके लिए मैंने अपने MPA MLA सबसे रिक्वेस्ट की, खुदारा ये स्कूल बना दें, ये स्कूल की इमारत को जरा इस तरह बनाया जाए ताकि बच्चे जाके वहाँ पढ़ें। इस वक्त अगर आप वहाँ कोई जानवर भी बांधे तो वो भी वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे तो अपनी जगह पे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे। मैं इस्रा फातिह भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, यहाँ ये जो मसाइल हैं आपके, लाइट का मसला, पानी का मसला, सेवरेज का निजाम खराब, सड़कें गलियां आपकी तो मैं देख रही हूँ टूटी फूटी हुई है, ठीक है, तो किस तरह से आगे क्या, अब सारी बातें तो हो गई, मैं ये देख रही हूँ, आप ये बताएं कि आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको। अभी जो कि फ्यूचर मल्लीर के अंदर खासतौर पर ये चल रहा है ना, देखें 35 साल से हुकूमत ही तो है पीपल पार्टी की मल्लीर के अंदर, ठीक है ना। तो 35 साल के अंदर हमने मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं देखा इस वक्त, ठीक है। और हमारे जो मसाइल है तो आपने कैमरामैन ने भी आपके सबको दिखा दिया, हर जगह कचरा पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कहाँ से का गंद हो और यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। तो देखते हैं, अभी काफ़ी लोग मायूस भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो इंशाल्लाह हम लोग नई तरफ पार्टी की तरफ हम कामजन भी हो रहे हैं। जो PTI इमरान खान की पार्टी की तरफ कामजन है, और इंशाल्लाह अगली बार हम उसी को सपोर्ट करेंगे और शायद इंशाल्लाह उसको भी मौका देंगे तो वो लोग आए मलीर के अंदर अपना किरदार अदा करें। तो अच्छा, आपको लगता है कि कराची में वो जहाँ उनके MNA MPs थे तो कुछ काम हुआ होगा? जी, काफ़ी बेहतर हुआ था। जैसे कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का जो हमारा MNA 237 है, यहाँ पे MNA कैप्टन जमील था PTI की तरफ से, तो काफ़ी बेहतर हालात हुए थे, क्योंकि काफ़ी काम हुए हैं उसके दौरान भी। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली पहले 8-8, 9-9 घंटे जाती थी, उसके आने के बाद हमारे यहाँ लोड शेडिंग 3 घंटे तक रही है। अच्छा। हाँ, काफ़ी फर्क आया था, लेकिन अभी बिल्कुल गवर्नमेंट चेंज होने के बाद काफ़ी क्लाइमेक्स चेंज हुआ इस वक्त मलीर के अंदर, क्योंकि इस वक्त 9-9 घंटे तक बिजली जा रही है। तो आज से अगर ना 1.5 महीना इमरान खान की हुकूमत के दौर की बात करें तो 3 घंटे बामुश्किल, अगर एक दिन 3 घंटे तो दूसरे दिन लोड शेडिंग खत्म हुआ करता था। अच्छा, ऐसा है? काफी तब्दीली आई हुई है बिल्कुल मलीर के अंदर भी। पर आपको लगता है कि तब्दीली तो चली गई है, अब तो हम पुराने पाकिस्तान में आ चुके हैं। नहीं, देखिए ना, आप जाहिर बात वेलकम करेंगे पुराने पाकिस्तान में आके उन्हीं लोगों को? नहीं, अब पुराना पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना। आई एम सॉरी, आप किसी को भी देखे हमारे, आप तब्दीली चाहते हैं कि दोबारा आए? हम चाहते हैं 110% तब्दीली दोबारा आए। हाँ। बिल्कुल। वजह क्या है, मतलब ये कोई वजह आपको नजर आती है? 3, 3.5, 4 सालों में महंगाई बढ़ गई, लोगों की बातें मैं कर रही हूँ आपसे, आप हो सकता है कि अच्छी तरह बता सके। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं किया कराची के लिए, कोई फंड नहीं दिया कराची के लिए, दिया क्या? ये सारी बातें लोगों की मैं आपसे कह रही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कोई जवाब देना चाहेंगे अगर आप? देखें, अगर आप लोगों के सामने कराची के लिए आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, तो सबसे बड़ा पैकेज भी कराची के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रखा हुआ था। साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कई दौर में कराची को सबसे बड़ा पैकेज मिला, ये बात भी आप एग्री कर लें। 11,000 अरब का जो पैकेज हुआ था वो मिला हुआ था, तो उसके हिसाब भी काफी मिला हुआ था। नहीं मतलब वो दे दिया 11,000 अरब वाला पैकेज कराची को मिला था ना पैकेज, मेरे ख्याल में कराची को आपके ख्याल से नहीं होता ना? कंफर्म बात कर रहा हूँ, जिसमें नाले वगैरह बने हुए थे बारिश के दौरान, काफी काम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने दिया पर यहाँ वालों ने काम नहीं किया? तो जाहिर बात है, काम तो उस तरह दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी
पीटीआई तो इतना पावरफुल में था ही नहीं सिंध के अंदर, आप लोगों के सामने ही था। अक्सियत तो अभी भी पिस्तौल पार्टी की है, हमारे वजीर आला वगैरह टाउन वगैरह सब। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद है काम जो भी करेगा हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। मतलब मकसद ये नहीं है कि पीटीआई से दोस्ती और पीपल्स पार्टी से दुश्मनी है, इनका मकसद है कि दोनों में से कोई भी काम करेगा हम उसके साथ हैं, यही बात है ना। उसको वेलकम करेंगे, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो सूरत हाल है, जो इलाके की सूरत हाल है, मैं तो यहाँ की मक्खियां देख के बड़ी परेशान होगी। मतलब मैं और चीजों पे तो बात करूं ही करूं, पर मैं तो अब मक्खियों पे भी बात करूंगी कि बच्चे बीमार कितने ज्यादा होते होंगे। मेरा खड़ा होना, यकीन करें, मैं कब से अपने पैर झटक रही हूँ, इतनी जालिम मक्खियां काट रही हैं। ये मक्खियां इनके खानों पे भी बैठती होंगी, ये बच्चों पे गंदगी पे बैठ के बच्चों की स्किन पे बैठती होंगी, स्किन की बीमारियां बच्चों को होती होंगी। अल्लाह ना करे किसी ग्लास पे बैठती होंगी और उसी ग्लास से अगर ये पानी पीते होंगे तो ये कितना ज्यादा बीमार हो जाते होंगे। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ गंदगी भी है, सेहत के हवाले से भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। पर इसी सारी चीजों पे अभी और भी बात होगी, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी मसाइल है सब लोगों से बात होगी हमारी, पर अब मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो नौकरी पेशा हैं, दिहाड़ीदार हैं, किस तरह कारोबारी बंदे हैं, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं इमरान खान का एक वर्कर हूँ। और यहाँ पे जो आप कह रहे हैं नौकरी के, वो दिहाड़ी वाले यहाँ पे ज्यादा है, जो अपना कारोबार करते हैं, अपना जॉब करते हैं ज्यादातर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपना जो इंट्रोडक्शन करवाया तहरीक इंसाफ का, तो आप खुश हैं उनसे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आप खुश हैं? बिल्कुल मतलब आप इस्लामाबाद नहीं गए थे? गया था, मैं बिल्कुल गया था। पीपल्स पार्टी वालों के साथ गए थे या अकेले? नहीं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ गया था। इमरान खान के कॉल दिया था, उन्होंने लब्बैक किया था, मैं पहुंच गया था इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, आगे क्या नजर आ रहा है आपको? क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? अगर कराची का बोले तो क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? ये किस तरह की सियासत हो रही है? फ्यूचर मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध में भी है तो आप इंशाल्लाह तब्दीली देखेंगे। आप देखें पीपल्स पार्टी को हम आजमा रहे हैं शुरू से। पीपल्स अभी एमपी है यहाँ के, सलीम कलमती हैं हमारे, और एमएनए हमारे कैप्टन जमील हैं। आप विजिट करें विजिट टाइम में कि कैप्टन जमील ने कितना काम किया है माशाल्लाह। आप विजिट करें, और हमारे हल्के में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। आप देखें साहब के सेवरेज का मसला है यहाँ पे, बिजली का मसला, बिजली सुबह जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, ये मसला है। पानी का मसला है यहाँ पे। और हमारे वहाँ बच्चे जो है माशाल्लाह इतने हैं, जो बस स्कूल है ही नहीं, एक स्कूल है वहाँ पे सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है बस, ये गिला है। मतलब एक स्कूल है और उसमें एक टीचर है? जी बिल्कुल, एक ही टीचर। मतलब वो पूरी क्लास, हर क्लास के बच्चे को एक टीचर? बिल्कुल एक बच्चा, आप बिल्कुल कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी तालीम का कोई निजाम ही नहीं है। अच्छा, तो फंड तो पूरे वो आते होंगे ना, गवर्नमेंट स्कूल है, हर टीचर की फीस भी आ रही होगी, सबकी फीसें आ रही होंगी, चौकीदार के पैसे आ रहे होंगे, सारी चीजें तो आ रही होंगी ना, वो खाते तो नहीं बंद हुए होंगे? मैडम माशाल्लाह, आपको तो पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। आप देख लें, स्कूल के हाल देख लें, कराची के हाल देख लें, आप रोडों के हाल देख लें, आप सिंध का विजिट करें, हमारे इलाके का विजिट करें, कोई भी रोड नहीं बना। आप देखें हमारे बच्चे बिल्कुल सुबह यहाँ खेलने के लिए निकलते हैं, रात को ऐसे ही आते हैं घर पे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, उनका फ्यूचर आगे अच्छा हो। अच्छा, ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा गए हैं आप? नहीं मैडम, अभी तक नहीं किया। कुछ तारीफ सुनी है आपने वहाँ के कि बड़ी अच्छी सड़कें हो गई हैं, वो तो बड़ा पेरिस बन गया है, वहाँ सब कुछ हो गया, कुछ ऐसी तारीफें सुनी है आपने? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो गई होंगी, आपने विजिट किया होगा वहाँ पे। आप जैसे ये पीपल्स पार्टी वाले थर का कहते हैं ना, इस तरह नहीं, आप देखें विजिट करें आप वहाँ पे। आप अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान ने काम किया है, जो हमारे 8.5 साल, यही तो पूछ रही हूँ ना, आप लोगों को पता होगा ना, आपकी पार्टी है, आप मुझे बता सकते हैं बेहतर कि क्या काम वहाँ की किए गए, वहाँ के लोग कितने खुश हैं? वहाँ के लोग 100% खुश हैं मैडम। आगे रोड बिल्कुल बने हुए हैं आपके सामने, वहाँ
सेवरेज का मसला आप देखें, वहाँ जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी मेडिसिन वहाँ कितने का था और पख्तूनख्वा में मेडिसिन कितने का था, ये आपके सामने है। मतलब लेकिन कराची वालों के ऊपर बम कराची और पंजाब की तरफ और हर जगह बस वो खैबर पख्तूनख्वा में टैबलेट की मेडिसिन की रेट्स हम लोग देखें, बाकी पूरा पाकिस्तान नहीं है। तो फिर अभी जलसों के लिए कॉल क्यों दी जाती है, कराची में आके क्यों जलसे किए जाते हैं? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कराची वाले के अपने नहीं है? कराची वाले अपने, आप देखें कराची में भी जलसा हुआ, कराची वालों ने हमें वेलकम किया और इतना बड़ा जलसा हुआ। नहीं, कराची वाले तो बहुत बड़े दिल के हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को बिठा के बैठे हैं, वो तो बड़े दिल के हैं ना। पर मैं ये कह रही हूँ जो इक्तदार में थे उनका इतना बड़ा दिल था कि कराची के लिए कुछ सोचा जाता। बिल्कुल मैडम, दिल था। आप देखें हमारे जितने एमएनए थे उन्होंने काम भी किया है, आप देखें विजिट करें उनके हल्के में कितना काम, ये मेरे ख्याल में जितना काम हमारे एमएनए किया है पीटीआई वालों ने, और मुश्किल है पीपल्स पार्टी वालों ने इतना काम किया हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस इलाके में आपकी रिहाइश है या कोई आना जाना होता है, क्या है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप अपना। देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं, मेरा ताल्लुक पीपल्स जो है पीटीआई से है और मैं यहाँ का साबका यूसी जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूसी 10 ये कहलाती है और मैं इसके ग्राउंड लेवल के हर काम से वाकिफ हूँ कि इसमें क्या क्या काम थे और हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या काम कराए हैं। यहाँ पर यूसी का जो चेयरमैन था पीपल्स पार्टी का था, यहाँ डीएमसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का था, और इस अदवार में नहीं, इससे पिछले अदवार में भी जो है यहाँ का चेयरमैन यूसी चेयरमैन और डीएमसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बेसिक काम है वही नहीं हुए। मतलब आप देख लें, यहाँ ना रोड बने हुए हैं, ना सीवरेज का मसला है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता, कभी पानी में जो है गटर का पानी मिक्स होकर आ जाता है। मतलब ये हालात कर दिए इन्होंने कि लोगों को पानी भी जो है खरीद के पीना पड़ रहा है, जो हमारी मतलब बेसिक जरूरत। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं आ रही थी तो विफाक का कोई अमल दखल होता है कि इलेक्ट्रिक के मामलात में, कि या वो भी नहीं होता, वो सूबाई हुकूमत का होता है? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगा। देखें, सिंध के अंदर जब से 18वीं तरमीम आई है उसके बाद से जो है वफाक का अमल दखल जो है खत्म हो गया है और वफाक इसमें इंटरफेयर भी नहीं करती। 1100 अरब का पैकेज इमरान खान ने दिया, अपने हर एमएनए को उसने सालाना बजट दिया जो यहाँ पर काम होते रहे हैं यूसी के अंदर और पूरे एमएनए के हल्के के अंदर। हमारे यहाँ पर एमएनए कैप्टन जमील अहमद साहब हैं, उन्होंने यूसी के अंदर बहुत। फिर मैं जो कह रही हूँ, मैं जो अर्ज कर रही हूँ, मेरा मकसद ये है कहने का कि बिल्कुल ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है वो खुद मुख्तार होता है, पर मैं लाइट की बात कर रही हूँ ना। लाइट अब आप तरक्याती काम और ये सारी चीजों को अलग रख के ये वाली बात करें ना, इस पे मुझे बताएं ना। जब यूनिट बढ़ रहे हैं, हर एक चीज बढ़ रही है, आवाम पिस रही है, आवाम को फिर लाइट भी प्रोवाइड ना की जाए। देखिए, इससे पहले जो है अभी गवर्नमेंट नई आई है नून लीग की, और इससे पहले लाइट का हालात यहाँ पर बहुत बेहतर थे। अभी लाइट की ये सूरत हाल है कि लाइट रात को 4 बजे भी चली जाती है। आज का ये सूरत हाल है, लाइट सुबह से गई हुई और अभी तक नहीं आई है। जब से ये गवर्नमेंट आई है लाइट तो समझ ले ना होने के बराबर है, स्पेशली मलीर के अंदर ये हाल है लाइट का। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आगे, मतलब अब और बातों को छोड़ के इस इलाके के लिए सोचते हैं कि इस इलाके में अब आगे क्या, हमारी तो पूरी कोशिश है, कराची की आवाज की पूरी कोशिश है कि हम इस आवाज को आगे पहुंचाएं और यहाँ जो मुश्किलात हैं, जो काम रुके हुए, वो होने चाहिए। पर अपने तौर पे किस तरह से आगे एप्लीकेशंस गई, क्या कंप्लेंट्स हुई, इस इलाके के मसाइल किस तरह से आगे लेके गए हैं या लेके जाएंगे? देखिए, लेके जाते रहे हैं आगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन काउंसिल में जाओ, आपको चेयरमैन जो है लारे लपे दे के भेज देता है कि हम काम कर लेंगे। मतलब आपके यूसी ऑफिस में ना गटर के ढक्कन है, ना दूसरी चीजें जो वो काउंसलर हो या यूसी का चेयरमैन हो हमें प्रोवाइड करे। जब हमें वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं करी जाएंगी तो आवाम खुद कैसे ले सकती है वो चीजें? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी सूरत हाल आपने देखी है, फिर लोगों से हमने बात की, फिर हर चीज पे बात हुई। मतलब ये कोई आज का शो सिर्फ एक पानी और लाइट पे नहीं था, वो हर एक चीज पे घूम के, कभी पीपल्स पार्टी पे आ रहा है, कभी पीटीआई पे आ रहा है, कभी मक्खियों पे आ रहा है, कभी गंदगी पे आ रहा है, कभी एजुकेशन पे आ रहा है, कभी हेल्थ पे आ रहा है। मतलब आज बड़ा हर एक चीज के साथ मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजों पे बात करने का मेन पॉइंट जो था वो ये था कि कराची डूब चुका है, कराची में कुछ नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों की काविशों को सराहूंगा कि K21 कराची के मसाइल को उजागर कर रही है और हर जगह पहुंच रही है। माशाल्लाह आपकी जो टीम है, बिलखुसूस आप
आप कराची के मसाइल को बताते हैं। अच्छा, इस वक्त जहां हम खड़े हैं, मज़े की बात यह है कि 100 गज के फासले पर नेशनल हाईवे, हमारा जो NHI का नेशनल हाईवे रोड है, और आज तक यहाँ मुझे नहीं पता कि इसे क्यों गोट के उस ज़िमरे में रखा हुआ है। हालांकि ये शहर में है, 1-2 गलियाँ छोड़ने के बाद हम शहर में दाखिल हो जाते हैं, सामने हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम शहर में दाखिल हो जाते हैं। इसे गोट रखा गया है। तो ये कौन सी मोनोपोली है या ये वो कौन सी? हालांकि आपने यहाँ पे इंटरव्यू लिए, तमाम हमारे जितने यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि पिछले 34 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बरसरे इक़्तिदार है। यहाँ उनके MPs, उनका हत्ता के DMC के जो चेयरमैन है वो यहीं से मुंतखब हुए, इस हलके से हैं। आया उन्होंने इन लोगों को बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं दी? इसके पीछे क्या राज है? क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप भी इन लोगों के मसाइल को हल करें। जब यहाँ बताया गया कि एक स्कूल है, उस इमारत के अंदर वो खंडर बन चुकी है, एक टीचर है, वो बेचारा क्या करता है, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं है, और यहाँ पर पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। ये आप दिखा सकें कि यहाँ रोड नहीं है, यहाँ सेवरेज के मसाइल हैं, और यहाँ से चंद कदम के मैं कहूँगा अगर आप रोड क्रॉस करें तो जानोमा साहब का घर है, जानोमा साहब का होटल है, जो 8 साल इक़्तिदार में रहे। अगर रोड क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ मैं, 100 गज की बात कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे लेफ्ट पे चले जाएं तो उनका ऑफिस है, और मैं हैरान होता हूँ कि उन्होंने यहाँ क्यों नहीं किया। ये इन लोगों को महरूम रख कर उन पर हुक्मरानी की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो वक्त आ चुका है कि इन लोगों ने भी जिस तरह आवाज उठाई है, ये वो चेंज है, ये इस आवाम के अंदर जो चेंज नजर आ रहा है कि यहाँ लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, और मैं समझता हूँ कि ये वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे हैं। अब ये भी हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, और इनको पता है कि हकीकी आज़ादी लेने के बाद ही हमारे हकूक आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जैसे हमारे दोस्तों ने बात की, कुछ दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स अपना PTI की बात की या उनकी बात की, देखें जब वफाक की जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो चाहती थी, वो डिलीवर करना चाहती थी, वो डिलीवर हो रहा था। और अब जो आपके सामने नताइज आ रहे हैं, और जो करप्ट गवर्नमेंट इस टाइम आके बैठी है, जो मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हम तो उनको नामंजूर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बेहतरी आएगी। क्योंकि मैंने यहाँ इस गोट के अंदर जो आवाज़ें आप सुनी हैं, तो मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी जो है हमें मिलने वाली है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ बहुत सारे लोगों से बात हुई, हर किस्म की बात हुई। मतलब एक सिर्फ आज मेरे शो पे एक इशू नहीं था, कोई पानी या लाइट या इस चीज़ का, ये गोट है, यहाँ बहुत सारे मसाइल थे। अब जो एक स्कूल की बात हुई, जो आप नोटिस कीजिएगा कि एक स्कूल में एक टीचर, सोचे वो एक टीचर पूरे इस गोट के बच्चों को किस तरह से पढ़ाती होगी। मतलब वो एक टीचर हर बच्चे को पढ़ा रही है। तो ये सूरत हाल है उस स्कूल की। और यहाँ जिस तरह से देखा जाए, जब सेहत नहीं है, जब एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, जब यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, जब यहाँ पानी नहीं है, जब यहाँ सड़कें नहीं है, गलियाँ नहीं है, तो फिर ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी और कोई किस तरह से अपने फ्यूचर को आगे लेके प्रॉपर चल सकता है। और हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क पढ़ा लिखा मुल्क और स्ट्रॉन्ग मुल्क हो सकता है, जब हम अपने जो इन फ्यूचर लोग जो हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।